जय श्री राम। इस वीडियो में हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला मैं? बोर का परमाणु मॉडल लिख दिया हूं, बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है। अच्छा, तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? तुम जानते हो बोर का परमाणु मॉडल बहुत एमपी है। ये 11वीं में भी पढ़ चुके हो और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो। ठीक है। और ये सभी यूनिवर्सिटी में आईएमपी है। अच्छा, एक वर्ड पूछा था, ये वीडियो तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुमको अब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास करना है। तुम छत्तीसगढ़ के जिस यूनिवर्सिटी में हो, ये आईएमपी है। और तुम टिक टाक देखते, नहीं तो जानते हो आजकल रील चल रहा है, रील देखते। लेकिन भाई अब बीएससी पास करना है तो ये वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, ईयरफोन लगा लो और वीडियो क्वालिटी अच्छा करो। और पास होना है इसलिए मेरे साथ तुरंत याद करते जाओ। हाँ, यहाँ पर देखो, बोर का परमाणु मॉडल है। तो बोर ने किसके बारे में दिया है? परमाणु के बारे में जानकारी। मॉडल बोला है ना, मॉडल मतलब जानकारी। बोर का परमाणु के बारे में जानकारी दिया गया है। अच्छा, अब पहले यहाँ परमाणु को समझते हैं। किसको समझते हैं? परमाणु। चलो बताओ परमाणु किसे बोलते हैं? तो तुम बोलोगे सर ये जो पेन है, इस पेन को कटिंग करते जाएंगे लास्ट में एकदम छोटा अणु बनेगा, इतना छोटा, एकदम छोटा अणु बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु। या छोटा कण, इसको कटिंग करते जाएंगे, इसका जो सबसे छोटा कण है उसी को क्या बोलेंगे? परमाणु। परमाणु का संधि विच्छेद करो, परमाणु का संधि विच्छेद करोगे तो परम धन अणु। परमाणु का संधि विच्छेद परम धन अणु। अब तुमको एक सवाल उठ रहा है, सर ये परम वर्ड कब लगाते हैं? क्या सवाल उठाया मैंने? परम वर्ड कब लगाते हैं? जैसे तुम लोग सुने हो परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र। तो वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन से? परमवीर चक्र। परम, परमात्मा, क्या लिखे हो? परमात्मा, परम आत्मा। मतलब जब कोई स्पेशल चीज रहता है तब उसमें परम लगता है। तो परमाणु एक स्पेशल चीज है। इस कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसका सबसे छोटा कण परमाणु है। तो परमाणु एक स्पेशल चीज है। तुम ये छोटे कक्षा में पढ़ चुके हो। परमाणु की खोज मतलब परमाणु के इतिहास पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग ये पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा पिछले कक्षाओं का जानकारी ले रहे हैं। परमाणु की खोज कौन कौन चालू किए? तो हमारा एक है आचार्य कणाद। सबसे पहले जिसने खोज किया वो है आचार्य कणाद। ये भारतीय ऋषि था। 600 ईसा पूर्व, मैं बोल रहा हूं ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले। तो 2000 अभी चल रहा है और उधर 600 और 2600, कितना हुआ? 2600 साल पहले आचार्य कणाद ने खोज किया था। 2600 साल पहले। और अभी 200 साल पहले, केवल कितना पहले? 200 साल पहले डाल्टन ने किया था। कब है? 1808। डाल्टन ने कब खोज किया था? 1808। तो हम लोग जानते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल, डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु मॉडल। डाल्टन के बाद, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गलती था, तो उस गलती को तो कौन सुधारा था? रदरफोर्ड। तो तुम लोग 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़े थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का प्रयोग। तुम अच्छे से इस वैज्ञानिक को जानते। लेकिन रदरफोर्ड में भी गलती था। क्या बोल रहा हूं मैं? रदरफोर्ड में भी गलती था। तो रदरफोर्ड की गलती को कौन सुधारा? नील बोर। रदरफोर्ड से जो गलती था उसको कौन सुधारा? नील बोर। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे बोर का परमाणु मॉडल, या बोर को ही बोहर बोलते, बोहर का सिद्धांत। अच्छा, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी और एक चीज और, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए नील बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया। इसी को लिखे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी, यही बोला था रदरफोर्ड के परमाणु में गलती था, तो उसी को दूर करने के लिए तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी तथा
क्या लिखा गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। एक और चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या करना था, व्याख्या करना था, के लिए नील बोर ने परमाणु मॉडल दिया। क्या दिया, परमाणु मॉडल। तो पहला लाइन में कोई डाउट नहीं है कि हाइड्रोजन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाना था, तो नील बोर ने क्या दिया, परमाणु मॉडल। देखो एग्जाम है, तुमको मेरे साथ सुन सुन के याद करना है, ज्यादा बेहतर है ईयरफोन लगा लो। ठीक है, अब आगे का सुनो। इस नील बोर ने मॉडल में क्या बोला, उसने बोला ये जो बनाया हूं ये परमाणु है। चलो बताओ ये क्या है, परमाणु। परमाणु की यहाँ मध्य में कौन रहता है, तुम बोलोगे सर नाभिक। और यहाँ कौन गति करते रहता है, इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहता है। तो ये रदरफोर्ड भी बोला था, वही चीज को नील बोर ने भी बोला, बोर ने भी यही बोला कि ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार लगातार वृत्तीय कक्षा में गति करता है, लगातार ऐसे कंटिन्यू गति करता है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार परिक्रमा लगा रहे हैं ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगातार क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। वैसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार परिक्रमा लगा रहे हैं। सेम चीज को लिख दे, यहाँ ये चीज को लिख दिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है। तुम बोलोगे सर ये हमको पता है, याद है, अच्छी बात है बेटा, लेकिन मुझे तो ये पढ़ा रहा हूं कि पॉइंट तो पढ़ाना है। अब आगे का ध्यान से सुनो। जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करता है, इस कक्षा में गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता। एक बार और सुनो क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में गति करते रहता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता। अच्छा तुमको एक पूछ रहा हूं, तुम लगातार दौड़ते रहोगे तो तुम्हारा ऊर्जा क्या होते जाएगा, तो तुम बोलोगे सर हमारी ऊर्जा कम होते जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहां लगातार गति करता है तो उसके ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता। और इस कक्षा को, ऐसे कक्षा को स्थायी कक्षा बोलते हैं। ऐसे कक्षा को क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा बोल रहा हूं, ऐसे कक्षा को क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। तो सेकेंड पॉइंट में यही लिख दिया, इस कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होता। यही तो बोला था, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि कोई नहीं होता। और इस कक्षा को क्या बोलते हैं बोला था, तो तुम बोलोगे सर ऐसे कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं, ऐसे कक्षा को स्थायी कक्षा। और जानते हो ये नाभिक के चारों ओर अनेक स्थायी कक्षा संभव है। अगला पॉइंट उसने फिर बोला, बोर ने, ये नाभिक के चारों ओर अनेक स्थायी कक्षा संभव। जैसे यहां बनाओ ये नाभिक, तो ये स्थायी कक्षा हो गया, ये स्थायी कक्षा हो गया, ये स्थायी कक्षा हो गया, ये स्थायी कक्षा हुआ। नाभिक के चारों ओर अनेक स्थायी कक्षा संभव है। अच्छा और एक चीज सुनो, इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में गति करता है, इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षा में गति करता है तो उसका कोणीय संवेग, उसका कोणीय संवेग h/2 का, h/2 का पूर्ण गुणज, इसको क्या बोल रहा हूं मैं, पूर्ण गुणज होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति करता है तो कोणीय संवेग h/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज। ऐसा किसने कहा, बोर ने। तो उसने बोला इसके चारों ओर अनेक स्थायी, नाभिक के चारों ओर अनेक स्थायी कक्षा संभव है, तो वही चीज लिख दे। देखो नाभिक के चारों ओर अनेक स्थायी कक्षा संभव है। इन कक्षा में गति करते इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग, ये बोला था, गति करते इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये लिखे कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। और इसी सूत्र को यहां लिख दिया, कोणीय संवेग बराबर n इंटू h/2। अब यहां पर n क्या चीज है, तो जहां n 1 2 3 4, n क्या है 1 2 3 4, यहां से देखो ये पहला राउंड है तो n बराबर 1 बोल दिए, ये दूसरा राउंड है
तो n बराबर 2 बोल दिए। ये तीसरा राउंड है तो n बराबर 3 बोल दिए। ये चौथा राउंड है तो n बराबर 4 बोल दिए। ठीक है, अब मैं इसके आगे और समझा रहा हूं। बोर के मॉडल का तीसरा पॉइंट पढ़ चुके, चलो अब चौथा पॉइंट समझते हैं। तो चौथा पॉइंट बोर ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। ये जो स्थायी कक्ष है, इस स्थायी कक्ष को एक और नाम दिया, ऊर्जा स्तर। इन स्थायी कक्ष को एक और नाम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर। और क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये देखिए नाभिक से दूरी, इसकी दूरी बढ़ते जा रही है। नाभिक से दूरी क्या होते जा रही, बढ़ते जा, देखो ये कम दूरी पर है और ये थोड़ा ज्यादा दूर पर है और ये वाला थोड़ा और ज्यादा है। तो नाभिक से दूरी बढ़ने पर इनकी ऊर्जा भी बढ़ती है। क्या बोला, नाभिक से दूरी बढ़ने पर इनकी ऊर्जा, मतलब इसकी ऊर्जा कम रहती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा रहती है, इसकी ऊर्जा और ज्यादा रहेगी, और ये सबसे ज्यादा दूर है तो इसकी ऊर्जा और ज्यादा रहेगी। तो एक चौथा पॉइंट में उसने क्या बोला, इन कक्षाओं को क्या बोला है, ऊर्जा स्तर, इसे लिख दिया। इन स्थायी कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते। तो याद देखो, तुम एग्जाम के पहले देख रहे हो, तुम मेरे साथ याद करो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार सुना रहा हूं, क्यों, ताकि सुन सुन के याद हो जाए। इन स्थायी कक्षाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा स्तर, ये लिख दिया। क्यों बोलते हैं कि नाभिक से क्या बढ़ते जाता है, दूरी, तो इनकी ऊर्जा भी बढ़ते जाइए, लिखिए, क्योंकि नाभिक से दूरी बढ़ने पर इन कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ता है। मतलब इसकी कम ऊर्जा, नाभिक के पास है तो कम ऊर्जा, ये थोड़ा दूर है तो ज्यादा ऊर्जा। और एक चीज और सुनो, ये पहला राउंड है तो n बराबर 1, ये दूसरा राउंड है तो 2, ये तीसरा राउंड है तो 3 और ये चौथा राउंड है 3। तो ये जो n बराबर 1 2 3 4 को, n बराबर 1 2 3 4 को तुम लोग जानते हो, इसको k l m n क्या कोष बोलते हैं, k m l कोष कहते। तो यहाँ लिख दें इसे, यहाँ n बराबर 1 2 3 4 को क्रमशः k l m n कोष कहते। तुम 9वीं में भी पढ़े हो, 11वीं में भी पढ़े हो, तो इनका नाम दे दिया गया, k कोष, l कोष, m कोष, n कोष। ऐसा किसने, बोर ने कहा, तो रटा गया। अब हम पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। बोर अब क्या बोला, बोला इधर ध्यान से सुनो। ये देखिए, ये एक और बनाया हूं, तो ये नाभिक है, तो ये इसकी ऊर्जा कम होगी, इसकी ऊर्जा ज्यादा। तुम ही लोग बताओ, ये नाभिक के पास है तो इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा। तो इसको हम लोग निम्न ऊर्जा स्तर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर। और इसको क्या बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। एक बार और सुन लो, इसकी ऊर्जा कम है तो क्या बोलेंगे, बोला निम्न ऊर्जा स्तर। इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत, क्या बोल रहा हूँ, बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत जैसे सूर्य ले ले, तो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करेगा, बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करेगा। और जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएगा। निम्न से कूद कर कहाँ चले जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कूद जाते, हाँ, बस ऊर्जा ग्रहण करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से कूद कर कहाँ चले जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर। और यहाँ जब तक रहेगा इसे उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। तो पांचवा पॉइंट अब पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत मतलब सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके, ये कौन सा ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर। इसी के लिए इलेक्ट्रॉन बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, बोला तो उत्तेजित अवस्था, ये लिख दिए, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तो पांचवा पॉइंट भी मेरे ख्याल से रटा गया। चलो अब छठवां पॉइंट बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है, इलेक्ट्रॉन का है उत्तेजित अवस्था में, तो इलेक्ट्रॉन ना
उत्तेजित अवस्था में है, वो अपनी ऊर्जा को त्याग देता है। ये यहाँ बहुत कम समय तक रहता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पर ये बहुत कम समय तक रहता है, फिर अपनी ऊर्जा को त्याग देता है और फिर से निम्न में आ जाता है। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, बहुत कम समय तक रहता है, अपनी ऊर्जा को त्यागेगा, फिर कहाँ आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। हाँ, अपनी ऊर्जा को तो त्यागेगा, लेकिन किस रूप में त्यागते हैं जानते हो, विकिरण के रूप में। तो यहाँ बहुत कम समय तक रहेगा, फिर अपनी ऊर्जा को त्यागेगा, किस रूप में त्यागेगा, विकिरण के रूप में, फिर पुनः कहाँ जाएगा, निम्न में। तो तुम बोलोगे सर निम्न से फिर उच्च गया, ऊर्जा को फिर त्यागा, फिर कहा गया निम्न में। हाँ यही देखो, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन बहुत कम समय तक रहता है, फिर अपनी ऊर्जा को विकिरण के रूप में त्याग कर पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। अपनी ऊर्जा को किस रूप में त्यागता है, विकिरण के रूप में, और पुनः निम्न ऊर्जा। अब देख, ये उच्च ऊर्जा स्तर E2, ये निम्न ऊर्जा स्तर E1, ये वाला उच्च E2 और ये E1, तो कितना त्यागता है देखो, E2 माइनस E1, दोनों में अंतर कितना है, E2 माइनस E1 बराबर डेली ये विकिरण की ऊर्जा है। ये विकिरण के रूप में त्यागा है, तो विकिरण की ऊर्जा यही है, ये याद रख लेना। अच्छा, फिर लास्ट में ये जो विकिरण के रूप में ऊर्जा त्यागा था, तो इस विकिरण को स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया। इस विकिरण को किस में देखा गया, स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया। तो जो इसका स्पेक्ट्रम था वो रेखीय प्राप्त हुआ। इस विकिरण को किस में देखा गया, तो बोलोगे सर स्पेक्ट्रोमीटर में देखा गया, तो इसका स्पेक्ट्रम क्या प्राप्त हुआ, रेखीय। इसी को लिखिए, इस विकिरण को स्पेक्ट्रोमीटर में देखने पर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये 7 पॉइंट किसने बोला था, बोर ने। तो बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का सिद्धांत हो गया। अब तुम्हारे पास वीडियो है, 1 बार 2 बार 3 बार देखो, ये याद हो जाएगा। तुम या तो गाइड कुंजी, परीक्षा बोध, परीक्षा सार पुस्तक पढ़ो, जब नहीं समझ में आया है तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। चलो मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, छाप लो, चलो छाप लो।